हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अपन पढ़ेंगे जो विजेत्री कक्षा 12 के संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक है, उसके अनुसार जो चतुर्थ खंड में व्याकरण के बारे में जानकारी है वो अपन पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, हम जो हैं व्याकरण के जो सिद्धांत हैं, व्याकरण के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण शास्त्र का परिचय, दंडी का व्याकरण विषयक विचार, वेदांगों में व्याकरण, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, कौन सी धातु प्रत्यय है, अष्टाध्याय का परिचय, मुनित्रय का संक्षिप्त वर्णन, वार्तिककार व महाभाष्य का वर्णन, व्याकरण उद्देश्य के अध्ययन के उद्देश्य आदि अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों सूत्रों की परिभाषा, संक्षिप्त में माहेश्वर सूत्र जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी है, किस तरह इनकी इतिहास क्या है, प्रत्याहार व इनकी व्यवस्था वगैरह भी पढ़ेंगे। व्याकरण संप्रदाय वैयाकरणानाम एका सुदीर्घ परंपरा वर्तते। व्याकरणों की बहुत लंबी दीर्घ परंपरा है। तत्र वहाँ पर दोस्तों ये ध्यान दें, ये देखिए, एक तो नंबरों के लिए पढ़ना होता है और एक ज्ञान अर्जन के लिए होता है, तो दोनों ही दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुनित्रयम, किम मुनित्रयम, मुनित्रय के नाम से व्याकरण में जो प्रमुख आचार्य हैं वो हैं पहले पाणिनि, दूसरे कात्यायन और तीसरे पतंजलि। यानी ये तीनों जो मुनि हैं ये मुनित्रयम के नाम से प्रसिद्ध है। ये तीनों मुनित्रयम के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीनों मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध है। अब पाणिनि को क्यों स्मरण किया जाता है, इसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। येषु, इन मुनित्रय में पाणिनि सूत्रकार है। पाणिनि सूत्र बनाने वाले, बिल्कुल जो अपन सूत्र पढ़ते हैं, जैसे वृद्धिरादेश, इको यणचि, स्वतंत्रकर्ता। तो सूत्रकार कौन है? पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। ऐसे ही जो कात्यायन है, मुनित्रय में द्वितीय नंबर पर कात्यायन है। ये वार्तिककार है, जो वार्तिक सूत्रों के बीच में उनके स्पष्टीकरण के लिए अलग से कोई वार्तिक लिखा गया है, तो वार्तिककार कात्यायन है। और पतंजलि को महाभाष्यकार, यानी इनके ऊपर भाष्य लिखने के कारण भाष्यकार का दर्जा है। तीन दोस्तों ध्यान दे लें, पाणिनि, बिल्कुल दोस्तों संस्कृत में अगर आप विद्वान हो जाओगे तो आपको ऐसे ही कहा सुनने को मिलेगा, बड़े पाणिनि बन गए। हाँ तो दोस्तों, व्याकरण शास्त्र के बारे में अपन थोड़ी बीच में जानकारी कर लेते हैं, जो कि अपने विजेत्री में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये व्याकरण शास्त्र का परिचय हमें मालूम होना चाहिए। तो जो दंडी कवि हैं, महाकवि दंडी हैं, उन्होंने क्या कहा है व्याकरण शास्त्र के बारे में, ये ध्यान दे। दंडी जी ने, महाकवि दंडी ने कहा, इदम अंधतमं कृष्णम जायेत भुवन त्रयम, यदि शब्दावयम ज्योतिरा संसार न दीप्यते। यानी शब्द रूपी जो ज्योति है, अगर संसार में दीपक के तरह न इसको प्रकाशित करें संसार को, तो ये जितना भी है, तीनों भुवन है, तीनों लोक हैं, ये सभी अंधकार में डूब जाए। यानी शब्दों की, व्याकरण की महत्ता इससे प्रतिपादित होती है। तो व्याकरण की वैसे महत्ता आप जानते ही हैं, लेकिन जो वेदांग है, वेदांग कति वेदांगानी, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। 6 वेदांग होते हैं, और 6 कौन कौन से हैं दोस्तों? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये 6 वेदांग होते हैं। और उसमें व्याकरण के लिए क्या कहा गया था? मुखम व्याकरणम स्मृतम। बिल्कुल पाणिनि शिक्षा का जो अपन पहले छंदों में पढ़ भी चुके हैं, वेदांगों में भी पढ़ेंगे, जो व्याकरण को मुख्य माना गया है, तो ये व्याकरण प्रमुख हो गई है। और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है दोस्तों, ये भी अपन देख लेते हैं। ये साथ में अपन पढ़ रहे हैं, दोनों को मिलाते हुए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति अपन देख लेते हैं। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति में व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते साधु शब्दा, यानी जिससे अच्छे बिल्कुल शब्द जो पृथक किए जाते हैं असाधु शब्दों से, वो व्याकरण कहलाता है।
यानी शब्दों का साधुत्व संपादक जो शास्त्र है वही व्याकरण है कहलाता है। सीधी सीधी अपन ये देखें व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई, तो दोस्तों विपूर्वक वी प्रत्यय है, उसके साथ में आंग प्रत्यय हो रहा है, विपूर्वकाद आंग पूर्वकाद च। करणार्थ में क्रय धातु से लुट प्रत्यय पर व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। दोस्तों ये अंदर बहुत गहरी जानकारी है, लेकिन जैसे नेट वगैरह आप जो भविष्य में अध्यापक टेट नेट या इस तरह के लेक्चरर वगैरह जो एग्जाम देंगे उसमें ये बहुत आपके काम में आएगी। तो ये करणाधिकरणयोस् से, ये जो सूत्र है करणाधिकरणयोस् से, इस सूत्र से लुट प्रत्यय हो रहा है। कौन सा प्रत्यय हो रहा है, लुट प्रत्यय हो रहा है दोस्तों। और किस में हो रहा है, विपूर्वक यानी वी सबसे पहले उपसर्ग है विपूर्वक, फिर आंग उपसर्ग है आंग पूर्वक, वी में आंग उपसर्ग जुड़ा और आंग उपसर्ग के साथ में क्या जुड़ रहा है दोस्तों, विपूर्वक आंग पूर्वक। ये नीचे देखते चले दोस्तों, विपूर्वक आंग पूर्वक। क्रय धातु कौन सी धातु है, क्रय धातु है, और उसमें करण अर्थ में करणाधिकरणयोस्, इस सूत्र के कारण लुट प्रत्यय का लुट प्रत्यय लगने के कारण व्याकरण शब्द बन रहा है। वी आंग क्रय और लुट, दोस्तों इसको अच्छी तरह याद कर लें, वी आंग क्रय और लुट, इससे व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हो रही है। दोस्तों व्याकरण के दो प्रकार हैं, लौकिक और वैदिक। वैदिक व्याकरण है उसको प्रातिशाक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रातिशाक्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे की जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसलिए। और जो भाषा विषयक व्याकरण है वो लौकिक है। व्याकरण बहुत सारे सुने गए हैं, जैसे इंद्रम चांद्रम काष्णम, इंद्रम चांद्रम काशकृष्णम, कौमारम साकटायनम, सारस्वतम चापिशलम, साकल्यम पाणिनीयकम। लेकिन इन सब में पाणिनि का जो व्याकरण है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, वैज्ञानिक शैली के आधार पर लिखा गया है। और पाणिनि की जो शैली है इसकी इसकी प्रशंसा विद्वान लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, पाश्चात्य लोग हैं, वो भी मुक्त कंठ से करते हैं। और पाणिनि ने कौन सी रचना की है दोस्तों, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी व्याकरण का मूल ग्रंथ मान सकते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद देखे दोस्तों, कितने अध्यायों में है, 8 अध्यायों में, इसीलिए इसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। और कितने सूत्र हैं, 3998 सूत्र हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3998 सूत्र अष्टाध्यायी में है और अष्ट अध्यायों में ये विभक्त है। अब 8 अध्याय है लेकिन प्रत्येक अध्याय भी 4-4 पादों में विभक्त है, यानी 8 चौक 32 पाद इसमें दिए गए हैं। और फिर पादों के अंतर्गत अनेक सूत्र हैं, तो वो सूत्रों को इस तरह, यह आपको अष्टाध्याय की जानकारी हो गई है। और अष्टाध्याय के जो क्वेश्चन बनते हैं, कितने सूत्र हैं, 3998 सूत्र हैं। कितने अध्याय हैं, तो अष्ट अध्याय हैं। और कितने, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं, तो 4-4 पाद हैं दोस्तों। अब पाणिनि जी ने जो सूत्र लिखे उनको पूर्ति के लिए कात्यायन ने, किन्होंने, कात्यायन जी ने क्या किया है, देखो दोस्तों, उनकी पूर्ति के लिए कात्यायन जी ने, जिनका वररुचि भी नाम है, सूत्रों का अर्थ पूर्ण करने के लिए या अर्थ की दृष्टि से उसको न्यून या अधिकता के परिमाप में समावेशित करने के लिए वार्तिक लिखे। यानी जिन सूत्रों का अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं था उनका स्पष्ट करने के लिए कात्यायन या वररुचि, दोनों का नाम एक ही है, इन्होंने वार्तिक लिखे हैं और इसीलिए इनको वार्तिककार कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्तिककार कात्यायन या वररुचि है। और इन्होंने किनका निर्माण किया, कि क्या लिखे हैं, वार्तिक लिखे हैं।
कात्यायन और वर्तरुचि सूत्रों के अर्थ पूर्ति के लिए। इसके बाद में भी सूत्रों और वार्तिकों को भी सरल और सरस भाषा में, संवाद शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में, आपस में जैसे अध्यापक और शिष्य बात करता है उस तरह समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है वो भी जगत में प्रसिद्ध है। इस तरह ये त्रिमुनि व्याकरण इसीलिए कहलाती है, पाणिनि सूत्रों के कारण, कात्यायन के वार्तिक के कारण और पतंजलि के व्याख्यानभूत महाभाष्य के कारण ये पाणिनीय व्याकरणम, तीनों को मिलाकर पाणिनीय व्याकरण कहलाते हैं। अब दोस्तों व्याकरण पढ़ने के उद्देश्य क्या है, तो इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो व्याकरण पढ़ने का जो उद्देश्य है दोस्तों ये है, दोस्तों अपन सीधे सीधे चलते हैं व्याकरण पढ़ने के उद्देश्य में। कात्यायन ऋषि ने जो उद्देश्य दिए हैं वो उद्देश्य बताएं, रक्षा, रक्षा, ऊह, आगम, लाघव, असंदेह, ये 5 प्रयोजन व्याकरण के उद्देश्य मुख्य बताएं। बिल्कुल कात्यायन अपन पढ़ चुके हैं, कात्यायन ने जो सूत्र लिखे हैं उनके अनुसार ये 5 प्रयोजन है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, पतंजलि जो महाभाष्यकार पतंजलि हैं उन्होंने इन 5 के अलावा 13 गौण प्रयोजन भी निर्देशित किए हैं। इन्होंने इन 5 के अलावा 13 गौण प्रयोजन भी निर्देशित किए हैं। तो दोस्तों ये इसमें हो गया है। वेदों के अर्थ ज्ञान के लिए भी वेदांगों का ज्ञान आवश्यक है और वेदांगों में व्याकरण को मुख्य माना गया है, इसलिए मुख्य के लिए जो यत्न किया जाता है वो सभी अंगों के लिए प्रयत्न फल देने वाला होता है, ये भगवान पतंजलि ने कहा है। तो इस तरह इसके ये उद्देश्य है, 5 उद्देश्य कात्यायन जी के द्वारा, रक्षा, ऊह, आगम, लाघव, असंदेह, ये 5 प्रयोजन है। 13 गौण प्रयोजन पतंजलि महाभाष्यकार जी ने। दोस्तों अब आगे अपन कक्षा 12 की पुस्तक विजेत्री के आधार पर सूत्रों की परिभाषा, संक्षेप में माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार की परिभाषा, सूत्रकार कौन है जी, ये अच, हल आदि प्रत्याहार किस तरह बनाए जाते हैं। साथ में ही माहेश्वर सूत्र की जो वैज्ञानिक व्यवस्था है जिसमें सबसे पहले स्वर, फिर जैसे क्रम से पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण, इस तरह आते हैं और प्रत्याहारों का निर्माण वो अपन पढ़ेंगे। तो आप पूरा वीडियो एक एक बड़े ध्यान से देखते जाएं दोस्तों। जितना भी सूत्रकार है, सूत्रकार कौन है जी, तो पाणिनि। तो सूत्र की परिभाषा के विषय में क्या कहा गया है, सूत्र कहते किसको हैं, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो अल्पाक्षरम, जिसमें अक्षर अल्प हों, जितने कम, आपको पता हो तो पहले एक मात्रा कम कर देने का मतलब एक पुत्र जन्म के समान उत्सव मनाने जितना होता था, इसलिए भारतीय जो जितना भी ज्ञान है वो सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है, भले ही वो वेद हो, उपनिषद हो, तो व्याकरण हो, तो अल्पाक्षरम, अक्षर अल्प होने चाहिए। असंदिग्धम, किसी भी तरह की असंदिग्ध चीज नहीं होनी चाहिए, अक्षर भी अल्प हो और संदिग्ध भी बिल्कुल नहीं हो, स्पष्ट हो। सारवत, और सारा उसमें शामिल हो जाना चाहिए। विश्वतो मुखम, और संपूर्ण जगत में सभी रूप से उसका समावेश हो जाना चाहिए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवतो विश्वतो मुखम अस्तौपमनवध्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु, ये सूत्र की परिभाषा है दोस्तों। आगे अपन चलते हैं। जो व्याकरण है उसका, अगर व्याकरण का अलग से अपन लघु सिद्धांत कौमुदी के जब चैप्टर लेंगे तब अलग से पढ़ेंगे इन चीज़ों को, सूत्र की परिभाषा को भी अच्छी तरह पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में जो है वो जो विजेत्री में जो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक्स और आरबीएससी की बुक्स है, ये बुक्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, बहुत ऑथेंटिक होती हैं,
प्रमाणित होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अभी अपन पढ़ रहे हैं। तो जो सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों की अपन चर्चा कर लेते हैं। माहेश्वर सूत्र तो चतुर्दश है, चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसे आप संस्कृत की वर्णमाला भी कह सकते हैं। ननाद डक्काम नव पंचवारम, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा नव पंच, 9 और 5 14, बिल्कुल। तो ये जो चतुर्दश सूत्राणी है इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, और कहते हैं कि पाणिनि जी ने भगवान शंकर की बहुत कठोर तपस्या की, तो तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने डमरू को चतुर्दश बार 9 पंचवार जब डक्का यानी डमरू को बजाया, तो उससे इन शब्दों की व्युत्पत्ति हुई। भगवत शिवस्य प्रसादात पाणिनि ही यानी चतुर्दश सूत्राणि अधिगतवान तानि माहेश्वर सूत्र नामना प्रसिद्धानि संति। और वे माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? ऊण रील ऋक ए ओंग ए औच हय वरट लण यमगणनम झबाय घाड़ 10 जबगढ़ 10 खप छठ थ चट तव कपय सर हल। संस्कृत पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ये याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। इनका एक वैज्ञानिक क्रम भी है दोस्तों। सबसे पहले अच्छ स्वरों को कहते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये आप में से कई विद्वान साथी नहीं जानते। देखो, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनके आधार पर ही ये जो अच्छ शब्द मैंने बोला, ये प्रत्यार होते हैं, प्रत्यारों का निर्माण होता है। हल व्यंजन को कहते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। तो ये प्रत्यार है, अच प्रत्यार, हल प्रत्यार। जैसे अपन पढ़ेंगे इको यणची, तो इक प्रत्यार, यण प्रत्यार। तो ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। और जो अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने लिखी है, इसी माहेश्वर सूत्र के आधार पर सारा कुछ है। ये आपको समझ में आ गया तो सोचिए कि आपने पहला जो सोपान है वो उत्तीर्ण कर लिया, उस पर आप चले गए हैं। तो ध्यान दे, ए ई ऊ ण, ये जो आखिरी में अण है, दूसरे में क, तीसरे में ng, चौथे में च, ये हलंत जो आपके इसमें दिए हुए हैं, ये प्रत्यार निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे अच प्रत्यार निकलेगा ऐसे लेकर ए ई ऊ, और ये न है, ये हलंत है, इसको काउंट नहीं किया जाना है। तो 3 तो हो गए, ए ई ऊ, फिर रील री क, फिर गायब हो गया है, मतलब इसकी संज्ञा हो जाने से लोप हो जाता है। आई ए औ च, देखो ऐसे लेकर च तक, ऐसे लेकर च तक जितने भी अक्षर हैं वो सब क्या है? अच। समझ में आया? देखिए इसमें सभी स्वर हैं। यानी ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, ये ध्यान दे लें। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले जो चीज आ रही है वो आ रही है अच या स्वर। बिल्कुल दोस्तों, स्वर सबसे पहले आ गए हैं। और अच्छा, आपको समझ में आ गया, ऐसे लेकर, कलर चेंज करके दिखाएं, चलो अच्छी बात है। ऐसे लेकर ए ई उ, री री, ए ओ, आई औ च, ये जो च है, यानी पहला अक्षर ए और अंतिम अक्षर च के बीच में जितने भी पहले अक्षर को शामिल करते हुए जो माहेश्वर सूत्रों में वर्ण दिए हुए हैं, वो सभी प्रत्यार उस प्रत्यार के अंतर्गत समावेशित होते हैं। लेकिन जो प्रत्येक माहेश्वर सूत्र, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनमें अंतिम वर्ण है वो हलंत है, वो प्रत्यार निर्माण के लिए है, उनको शामिल नहीं करना है। समझ में आ गया? आज स्वरों को कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही देखो, स्वर आने के बाद में सबसे पहले इसका जो क्रम है वो आपको समझ में आ रहा होगा। स्वर आने के बाद में दोस्तों
आप देखें क्या चेंजेज आ रहे हैं, जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ए ई ऊ ण, ठीक है, ये अपन अच प्रत्यार की कर चुके हैं भाई, अच प्रत्यार। इससे पहले अपन देखते हैं अण प्रत्यार। कौन सा प्रत्यार? अण। अण ऐसे शुरू हुआ, ठीक है, ए ई ऊ और ण, यानी जो ण हलंत था उसको शामिल नहीं करना। ये क्या हो जाता है? बिल्कुल ये लोप हो जाता है, इसका इत संज्ञा हो जाती है अण। ए ई उ, अण प्रत्यार में 3 अक्षर हो गए, ए ई उ। ऐसे ही अक प्रत्यार। कौन सा प्रत्यार दूसरा है? अक। ऐसे लेकर क तक, ए ई उ और ण वही गायब, री री और जो क है वहां तक, ठीक है। तो अक हो गया, बीच का ण गायब हो गया। बिल्कुल दोस्तों, आप समझ में आ रहा है। अब आपको क को शामिल नहीं करेंगे, ये प्रत्यार निर्माण के लिए है। ऐसे ही इक प्रत्यार, ई ऊ कहाँ से शुरू हो रहा है? देखो दोस्तों, ए ई, ये जो ई है यहाँ से शुरू हो रहा है। ई ऊ री, ई ऊ ण गायब हो गया दोस्तों यहाँ पे भी, और फिर री री और क, ये 4 अक्षर हो गए हैं। ई से लेकर क तक के बीच में 4 खुद सहित 4 ही अक्षर आ रहे हैं, ई ऊ री री। पुनः दोस्तों ध्यान दे लेने, जो ये ण है, ये क है, जो अंतिम अक्षर है, ये सब प्रत्यार सिद्धि के लिए है, प्रत्यार बनाने के लिए है। और प्रत्यार कहते किसको है, ये भी चीज़ आप अच्छी तरह समझ ले। बार बार प्रत्यार शब्द बोल रहा हूँ। प्रत्यार का मतलब है वर्णानाम संक्षिप्तीकरण, वर्णों को संक्षिप्त कर देना। एक तो आपको पूर्व माहेश्वर सूत्र बोलना पड़े और आप एक अल बोल दें, ऐसे लेके ल तक, यानी पूरे माहेश्वर सूत्र, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों समावेश हो जाते हैं, अल वर्ण, ठीक है। ऐसे ही स्वर आपको बताने हैं तो अच वर्ण, आपको व्यंजन बताने हैं हल वर्ण। अब देखो दोस्तों, आप पढ़ते हो सल वर्ण उस्मान, सल जो होते हैं वो उस्म वर्ण को कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब ये सल प्रत्यय कहाँ से आया? तो ध्यान दें, स 13वां, दूसरा श, तीसरा दंतव्य स, स और है, यानी 4 अक्षर मिलके ये सल प्रत्यार बना देंगे। स और है। दोस्तों व्यंजनों में जो इसमें माहेश्वर सूत्रों में एक ही ध्वनि शामिल की गई है, ये केवल उच्चारण के हिसाब से की गई है, वैसे ये आपस में शामिल नहीं है, हलंती है। यानी सल प्रत्यार स और है, इसका हो गया, इसलिए सलो उष्माण है। बिल्कुल दोस्तों, यर प्रत्यार होता है, यण प्रत्यार होता है। तो प्रत्यार कितने होते हैं दोस्तों? प्रत्यारों की आप बात समझ चुके हैं। वर्णानाम संक्षिप्तीकरणम प्रत्यार है, वर्णों को छोटा कर देना ही प्रत्यार है। और ये जो अयुण रिल रिक होंगे वो च वरट लण यम गणम जब गणदस जब गणदस, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इसको आप कंठस्थ कर लें, वैसे आपको अधिकांश को याद भी है। तो इनसे प्रत्यारों का निर्माण होता है, और अपन देख चुके हैं प्रत्यारों का निर्माण किस तरह होता है। और प्रत्यार कितने होते हैं? तो दोस्तों प्रत्यार मुख्यतः 44 माने गए हैं, अलग अलग आचार्यों के मत में अलग अलग हैं, लेकिन अभी विजेत्री के जो पाठ्यक्रम में अपने निर्धारित है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो प्रत्यारा चतुर्चत्वारिंशत् भवन्ति, 44 होते हैं। आगे अपन चलते हैं दोस्तों, तो आगे ये प्रत्यार, अपने जो 44 प्रत्यार, वो सभी प्रत्यारों का नाम और उसमें शामिल जो वर्ण है, जैसे उक प्रत्यार, एंग प्रत्यार, अच, सर्वेश्वर, इस तरह अच प्रत्यार अपन पहले बना भी चुके हैं। इच, एच, आइच, ये दोस्तों प्रत्यारों का काम क्या है? आप संक्षिप्त तो कर दिया, लेकिन सूत्रों में केवल इन्हीं का निर्देशन होता है। जैसे इको यणची, इक स्थान है, यण सात अच्छी परे, इक के स्थान पे। अब इक में कितने अक्षर होते हैं? ई उ रील री, 4 अक्षर हो गए। ये देखिए दोस्तों 3 नंबर पे, इक के स्थान पर यण हो, यण में भी 4 होता है, य व र ल, यानी इक के स्थान पर क्रमशः ये 4 वर्ण होंगे, य व र ल। और कब होंगे? अच्छी परे, आगे अगर स्वर हो,
बिल्कुल दोस्तों, तो इससे ये सारी चीज़ें समावेश छोटी से सूत्रात्मक शैली में हो जाती है, और इनको आप पढ़ेंगे तो आगे जो संधि है, समास है, और भी व्याकरण की जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होती जाएंगी। तो दोस्तों ये अपने प्रत्यार हो गए हैं। अब 9वें प्रत्यार तक अपन आ चुके हैं। हाँ तो दोस्तों आगे अपन पढ़ते हैं अट प्रत्यार। अट प्रत्यार, अट कुप्वांग नौवे यापी। अलग अलग सूत्रों में प्रत्यारों का अलग अलग महत्व हो जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग उनको दिखाने के लिए लेना पड़ता है। तो अट प्रत्यार में सभी स्वर आ जाएंगे, है आ जाएगा, अंतस्थ वर्ण यह वह रैले आ जाएंगे। ऐसे ही अण प्रत्यार क्रमशः दोस्तों अपन करते रहेंगे ई से लेकर न तक, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। कैसे, ए तो शामिल हो ही नहीं रहा है, ए तो पहला अक्षर है तो ये तो शामिल हो ही नहीं रहा। ए ई उ न हलंत हो गया, री री कै हलंत हो गया, ए ओ। इसी तरह ये कंप्लीट बन जाएगा दोस्तों। यण प्रत्यार कोई अण चीजें सूत्र में काम में लेंगे अपन। तो यण प्रत्यार में आप देखें दोस्तों, यह वह रैल चारों आ जाएंगे, और एक प्रत्यार जो अपन पहले ऊपर पढ़ चुके हैं उनके स्थान पर क्रमशः ये चार अपन को यण संधि में करने रहते हैं। अम प्रत्यार देखो कितना आसान सा चीज है। वर्गों के पांचवा अक्षर जो होता है वो अम प्रत्यार कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान दे ले। अम प्रत्यार में क्या आ गया, वर्गों के पांचवें अक्षर, क्योंकि ऐसे लेकर मैं तक करोगे तो ए ई उ इस तरह बहुत हो जाएंगे। तो इसलिए यम गण नम से शुरू होता है, ये उससे पहले वाला जो ए है उससे मानते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान दे लें, विश्लेषण बाद में कभी करेंगे। अम प्रत्यार में वर्ग के पांचवा अक्षर इसमें शामिल होता है। ऐसे यम, यम में अंतस्थ और वर्ग के पांचवें अक्षर, यानी जो यम है उसमें या व र और ल यहां से शुरू होता है। तो ल में जो है वहां से हम प्रत्यार की सिद्धि इन्होंने बताई है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे ये 44 पूरे प्रत्यार हैं। यम प्रत्यार हो गया, ngम प्रत्यार हो गया, यह प्रत्यार, जस। दोस्तों ये जो व्यंजन संधि है उसको अपन पढ़ेंगे हल संधि, तब ये ज्यादा काम में आएंगे, ध्यान दे लें। ऐसे ही भस, अस, हस, वश, जस, जबगड़दा, झस, वर्गों के तीसरा और चौथा जस है। बस कौन सा अक्षर हो गया, तीसरा। छव, या देखो यह भी प्रत्यार है। माया, आगे चलें दोस्तों। तो ये सभी प्रत्यार हैं और उसके हिसाब से आप देखते जाएं। झय प्रत्यार, अब इसमें दोस्तों झ चौथा अक्षर है। देखो झ चौथा अक्षर है, तो चौथा अक्षर उसमें तीसरा भी शामिल हो गया, उसमें दूसरा भी शामिल हो गया, सभी वर्गों के, और उसमें पहले भी शामिल हो गए। ध्यान दे, खया, ख दूसरा अक्षर है और दूसरे में पहला अक्षर शामिल होना ही है, तो वर्गों का प्रथम और दूसरा ख है। चय है, चय पहला ही है तो वर्गों के प्रथम अक्षर। वर्ग कितने हैं आप जानते हैं, क वर्ग, क के पांचों अक्षर, च वर्ग, च के पांचों अक्षर, त वर्ग और प वर्ग। दोस्तों ट वर्ग रह रहा है बीच में, वापस देख लेते हैं। कुछ टुतुपु एते उदिता, इन पांचों अक्षरों को, और यही कादियो मावसा नाम स्पर्शा, स्पर्श भी कहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, साथ ही साथ आप पढ़ते जा रहे हैं। और ये कैसे लेकर
प तक के जो मैं तक की जो अक्षर है, ये पांचों पांच पांच अक्षर के इनमें संख्यात्मक होते हैं। तो ये 25 जो है उदित, कुचुटुपु, कुचुटुतुपु, ये सभी उदित भी कहलाते हैं। यानी कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब चू वर्ग, च वर्ग, इस तरह। और कादियो मावसानाम स्पर्शा कैसे लेकर मैं तक सभी स्पर्श वर्ण भी कहलाते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। स्पर्श 25 होते हैं और कक्षा 6 की बुक से ही ये चालू हो जाते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। लेकिन ये वर्ग, ये देखो, ये दोस्तों अपने को ये ध्यान करना है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ये जो निर्धारण किया गया है। इसमें सबसे पहले स्वर के बाद में कौन सा वर्ण आता है? अच प्रत्यय पूरा हो गया, एयुण ऋलृक एवं एवं 6 वर्ण। फिर आता है, फिर अंतस्थ। इस तरह एक वैज्ञानिक परंपरा है दोस्तों, हैवरट, लण। फिर पांचवा अक्षर वर्गों का अंतस्थ, फिर पांचवा अक्षर, फिर चौथा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, फिर पहला अक्षर का पाया। फिर जो उष्म वर्ण है वो उसके पहले के बाद में आते हैं, ध्यान दे। उसमें कौन कौन से हैं? सलो, उष्माणम। सल जो प्रत्यार है वो उष्म है, बिल्कुल। स और है, ये लास्ट में आते हैं दोस्तों। यानी देखो, जो अपना ये जो माहेश्वर सूत्र है, सबसे पहले स्वर है, अच्छे हैं, उसके बाद में है अंतस्थ। अंतस्थ आप जानते ही हैं किसको कहते हैं? यणो अंतस्था, यण वर्णों को यह वरल है। फिर पांचवें अक्षर यम गणनम। फिर चौथे अक्षर झ, भ, घ, ढ़, ध, ठीक है। फिर तीसरे अक्षर जब गर्दा। फिर दूसरों ख, फ, छ, ठ, बिल्कुल। फिर दूसरे अक्षर के बाद में पहला कपया। फिर उसमें स है। और आपका ये पूरा माहेश्वर सूत्र कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और ये जो यर अपन देख ले, यर, जर, खर, चर, सर, अल, हल, वल, रल, ये जो जितने भी दोस्तों अपने प्रत्यार हैं, ये अपने आप में खुद को बता देते हैं। यह का मतलब ये से शुरू होके, ये अंतस्थ से शुरू हो रहा है, ये से शुरू होके सभी वर्ग, और स जय यानी चौथा वर्ग, यानी चौथे वर्ग से शुरू होकर तीसरा भी है, दूसरा भी है, पहला भी है। खर का मतलब दूसरे वर्ग से शुरू होकर पहला वर्ग शामिल है, और स रह है। ठीक है दोस्तों, ये आखिरी के देख लें कौन से उस प्रत्यार का जो कौन सा वर्ण है अंतिम वर्ण, उसके अकॉर्डिंग क्रम से अपन तोड़ते हुए चलते हैं। आगे चलें तो दोस्तों, ये रल प्रत्यार, वही इसका विश्लेषण अपन बाद में करेंगे। स र और है ल। तो यह और वह को छोड़कर अन्य सभी व्यंजन रल प्रत्यार में आते हैं। यह और वह को छोड़कर, इसलिए ये ध्यान रखें। आगे चलें दोस्तों, ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणी 44 जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये आगे अपन देखते हैं। तो झल वर्ण जो है, ये झल वर्गों के ज का मतलब चौथा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर, पहला अक्षर, ठीक है। और क्योंकि स है और ल, हल तक, ये ल तक आ रहा है, तो इस तरह चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और स है, ये झल वर्णों में शामिल है। सल जिसको उसमें भी कहते हैं, स है, और र और ल का दोस्तों ये देखिए केवल प्रत्यार 44वां है, ये केवल र प्रत्यार है, अनुस्वार है ऊपर, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंस ध्यान रखना। ये अपने प्रत्यारों के बारे में चर्चा हो गई है दोस्तों। अगर अपन आगे चलते हैं तो अब
ये जो प्रत्याहार है, जो विजेत्री अपन पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग इन संधि प्रकरण के अवबोध के लिए ये आवश्यक है, इसलिए इनका मुख्यतः ज्ञापन किया गया है। और ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।